अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में जो कि एनिमेशंस पे जो हम वर्क करते हैं, एनिमेशन 3D जितने भी मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं, तो हम उनकी पोजीशंस, रोटेशंस या स्केलिंग जो हम करते हैं, किस तरह हम उसको नोट पे वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ जो कंपोनेंट ऐड होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरेक्शन ऐड करने पड़ते हैं, और 3D मॉडल्स जो कि मैंने आपको कहा है गेमिंग इफ़ेक्ट्स के लिए आपका इस्तेमाल होते हैं, ये सारी उसमें ही आपके इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप भाइयों के लिए। आप पूरा देखो, आप आधा देखो, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है वीडियो बनाना। आप लोग सीखते हो, आपका फ़ायदा है, नहीं सीखते तब भी आपका जो भी है उस पे देखिए, मैं अपनी किसी वीडियो में मैंने आज तक ये नहीं कहा कि आपने पूरी एंड तक देखनी है। आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप देखोगे, नहीं होगी तो आपको नहीं देखना। तो बेसिकली मेरा काम आप लोगों को सारी चीज़ें गाइड करना है, ठीक है। तो जिन भाइयों को शौक होगा वो भाई हर चीज़ जो है कंप्लीटली देखते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बीच में या एंड में या स्टार्टिंग में जो भी हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं, जो भी क्रिएटर हैं। तो वीडियो को तो हम शुरू करेंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को मिलती रहें। आज हम बेसिकली क्यूब हो गया या 3D मॉडल पे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, तो हाँ, आज हम उस पे वर्क करने लगे। यहाँ बेसिकली मैं एक स्पेयर का जो है एक क्यूब लूँ, जो स्पेयर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हो, जिस तरह से आप देखना चाहो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेयर के बिल्कुल आप राइट साइड पे देखो, इंस्पेक्टर के ऑप्शन पे, जहाँ मैंने आपको बताया भी था, यहाँ कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो अहम होती हैं हमारे इफ़ेक्ट्स में एक हिस्सा है। यहाँ हम जो वर्क करते हैं, कंपोनेंट ऐड करते हैं, किस वजह से करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट में मूवमेंट लानी है, हमने ऑब्जेक्ट को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह का इफ़ेक्ट आप क्रिएट करते हो, किस तरह की सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हो, ये बहुत अहम है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देखो ट्रांसफॉर्म के वाले ऑप्शन पे, ये जो आपका एरिया है ना, ये आपको मैं आज जो है डीपली में समझाने लगा हूँ। सपोज यहाँ पोजीशंस, रोटेशन, स्केल, ये बहुत अहम चीज़ हैं। अगर तो आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो गेमिंग के हिसाब से, और आप स्पेयर में मूवमेंट लाना चाहते हो, आप स्पेयर पे वर्क करना चाहते हो, आप अगर रेंडर ग्रुप पे वर्क कर रहे हो या किसी चीज़ पे भी, एक रेंडर ग्रुप पे हमेशा याद रखें, आपने एक ही नोड इस्तेमाल करना है। आप जितने रेंडर्स ग्रुप बनाओगे, आपको उतने नोड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसी तरह यहाँ पोजीशंस की मैं बात कर रहा था ट्रांसफॉर्म पे। सपोज मैं यहाँ पर इसका साइज करता हूँ 2, तो हमें फ़र्क देखने को क्या मिलेगा, बॉल बड़ी होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह मैं इसको दोबारा 1 या 0 कर देता हूँ, तो हमें इसमें यहाँ क्या चीज़ देखने को मिलेगी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको करेंगे दोबारा 1 पे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद आती है रोटेशंस, आप चेंज कर सकते हो, घुमा फिरा के जो भी आप करना चाहो, वो सारी चीज़ें हैं। पोजीशंस आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको यहाँ -10 की पोजीशंस अगर करता हूँ, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। -10 किया मैंने, इसको अगर माइनस प्लस करता हूँ, तो तब भी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 10 का अगर करता हूँ, तो ये डायरेक्ट आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगी। तो ये सारी पोजीशंस है। आप राइट साइड कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट साइड कहाँ रखना चाहते हो, ऊपर कहाँ रखना चाहते हो, मॉडल को नीचे कहाँ रखना चाहते हो, ये आपके उस इफेक्ट पे डिपेंड करता है जो आप इफेक्ट क्रिएट करते हो। इसी के साथ साथ कंपोनेंट का एक बहुत अहम किरदार होता है जब आप कोई भी इस तरह की गेमिंग इफेक्ट 3D पे क्रिएट करते हो। बेसिकली हमेशा याद रखें, दो तरह आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आसान तरीका होता है, एक मुश्किल तरीका होता है। मैं उस तरफ जाता हूँ जो आसान तरीका है। मैं कंपोनेंट तो बेसिकली कंपोनेंट पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं डायरेक्ट नोट पे वर्क करके उस अपने इफ़ेक्ट को पूरा करता हूँ। अगर तो आप लोगों को मकसद एक टाइम बचाना हो, अपने इफ़ेक्ट को जल्दी क्रिएट करना हो, जल्दी इफ़ेक्ट्स आउट को समझना हो, तो आप कोशिश करें नोट की तरफ आकर उसको समझें। अब यहाँ कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। सपोज
अब यहाँ मैं अगर बॉक्स क्लाइडर या रिजिड बॉडी का कोई भी कंपाउंड ऐड करता हूँ, सपोज ये डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, सपोज अभी हमने यहाँ इसको दोबारा रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट ये स्पेयर है, डाउन की तरफ आ रहा है, मैं स्टैटिक ऐड कर देता हूँ, ये आगे डायरेक्ट यहाँ पर रुक जाएगा। ग्रेविटी का होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये रुक गया है, मैं दोबारा इसको हटाऊंगा, दोबारा डाउन की तरफ जाएगा, लेकिन फ़ायदा इसका नहीं है। खैर, इसके लिए हमें अलग अलग तरह की फिर सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं। तो हम लंबे की तरफ नहीं जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म की तरफ आएंगे। वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखो, यहाँ नोट से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ से नोट को ओपन करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल एक जो कि साफ सुथरा एक ग्राउंड है हमारे पास ग्राफ का, ठीक है। तो बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमेशा याद रखें, जब भी आप नोट पे वर्क करोगे, नोट पे आप पोजीशन, रोटेशन, स्केल आप चेंज करोगे, तो आपको यहाँ ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, आप यहाँ नोट पे ही करोगे, जिसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, सेकेंडली, आप जब भी कोई भी गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हो ना इफेक्ट्स हाउस में, तो हमेशा याद रखें, पहले तो आपका मटेरियल सारा तैयार होगा, आपके माइंड में होगा आप कौन सा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो। बाकी इफेक्ट्स हाउस में कुछ नोड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, आपको जहन में रखनी होती हैं, कौन से नोड कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह पे ये नोड्स हमारे यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा जो है बताने लगा हूँ। अब आप देखें, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने स्पेयर लिया है वो एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नोड ऐड करना चाहूँगा स्क्रीन टैप का। मकसद मैं अपना जो इफ़ेक्ट है वो स्क्रीन टैप पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मकसद कोई भी व्यूअर होगा वो स्क्रीन टैप करेगा तो ये इफ़ेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने स्क्रीन टैप किया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ स्क्रीन टैप का नोड आ गया। स्क्रीन टैप के नोड के साथ साथ ही हम लोग जब भी पोजीशन या रोटेशन या स्केल आप करोगे, अपने ऑब्जेक्ट में लाना चाहोगे, ट्रांसबिट बाय टाइम का आपको नोड हमेशा ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। सपोज अभी मैं आपको यहाँ वो नोड दिखाता हूँ। अब हमने स्क्रीन टैप किया, स्क्रीन टैप करने के बाद का जो अगला लाहे अमल होगा वो हमारा होगा, वो मैं आपको बिल्कुल अभी एक तरह समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ जाए। हमने स्क्रीन टैप किया, स्क्रीन टैप करने के बाद हमने इधर बताना है कि भाई ये जो हमारी इसकी पोजीशंस है ना, इस मॉडल की पोजीशंस हमने चेंज करनी है, इस मॉडल की रोटेशंस हमने चेंज करनी है। जो रोटेशन, जो पोजीशन, जो स्केलिंग हमने यहाँ दी है वो आपने इसमें पहले हरकत लानी है। बात को आप समझ गए। स्क्रीन टैप के बाद हमने अगला लाए अमल ये बताना होता है। यहाँ मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आते हैं दूसरी मेन चीज पे। जब भी आप XYZ पे वर्क करते हो, पोजीशन, स्केलिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो अपने इस मॉडल की, तो हमेशा विक्टर 3 का आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, जहां आपको XYZ का ये सारी चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पर मैं जो इसकी रोटेशन चेंज करना चाहता हूँ वो क्या करना चाहता हूँ, देखें हमने यहाँ पर डायरेक्ट दी थी 10 की, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं फ्रॉम जो है वो 10 पे करना चाहता हूँ, या मैं इसको करना चाहता हूँ 20 पे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है भाई। इसका मैं जो फ्रॉम से मैं 20 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, ठीक है। ड्यूरेशन में इसका रखना चाहता हूँ ज़्यादा नहीं, 1 सेकेंड बहुत है। लूप में इसका रखना चाहूँगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 तक का रखना चाहूँगा। और इसी के साथ अब हम वर्क करेंगे। अच्छा, ये हमने जो 20 प्लस की है ये हमने पोजीशन की है, कि जो इसकी पोजीशंस है ना अप डाउन की, उसकी हमने इसकी पोजीशंस दी है। तो सिंपल सा इसका हम यहाँ छोटे से कॉर्नर पे क्लिक करते हो बॉल पे, सेट पोजीशन पर आपने नोड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टे एग्जैक्ट के बाद जो होगा हमारा इंटर होगा करंट वैल्यू, जो आपकी विक्टर 3 है वो आपने वैल्यू में ऐड करनी है। अब यहाँ मैं अगर स्क्रीन टैप करता हूँ तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये लूप जो हमने किया 3 का किया, मैं यहाँ लूप को अगर करता हूँ 5 का, तो ये 5 मरतबा अप डाउन नीचे होगा ये, ठीक है। हमने ड्यूरेशन इसकी और बढ़ा देनी है
ताकि आपको समझ आए। ये मैंने इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, ठीक है। अब मैं दोबारा टैप करता हूँ, ये देख रहे हो, ये सारा डिपेंड करता है आपके यहाँ वर्क पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इस मॉडल को अप डाउन पे लाना है, तो मैं पिंग पोंग के ऑप्शन को जब क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मॉडल है वो अप डाउन पे जाता जाए, ये ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये आपने इसकी पोजीशन चेंज की है, अगर तो आप इसकी रोटेशंस चेंज करना चाहते हो, मकसद इस बॉल को घुमाना चाहते हो जिस तरह आप करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सेट रोटेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम इस स्केल को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, इस मॉडल को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो क्या करना है, हमने इसकी यहाँ सेट स्केल करना है, तो ये मॉडल जो आपका है छोटा बड़ा होने लग जाएगा। तो ये एक आसान सा मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया है जो कि बहुत ज़्यादा ये अहम होता है। अब इसी के साथ ठीक है, ये आपका एक समझे छोटा सा ग्राफ बन जाता है इस पे, आपके एक मॉडल पे, ठीक है, जो आपने स्पेयर लिया है। अब हम जो दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करने लगे, ठीक है, ये हमारा समझे भाई, एक हमने स्क्रीन टैप किया, स्क्रीन टैप करने के बाद ये वर्क कर रहा है। इसके बाद का लाहे अमल क्या होता है, वो जब कोई भी हम गेमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं भाई, हम इसके बाद जो चाहते हैं कि फिंगर टच हो, ठीक है, या स्क्रीन टच हो, ठीक है, या बॉल पे टच हो, या कोई भी आप करना चाहो, तो वो आप यहाँ से दोबारा नोट पे सारी चीज़ें करके बताओगे कि भाई फिंगर टच करने के बाद जो है आप टेक्सचर सीक्वेंस ऐड करना चाहते हो, आप पिक्चर्स को लाना चाहते हो, पिक्चर्स को मूवमेंट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इस पेयर पे हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पर जैसे 360 डिग्री वाला जो इफेक्ट है कि हम बॉलिंग पे जो है वो पूरी जो भी हमारा लोकेशन एरिया होता है वो सारा शो करता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स पे समझे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करते हो, सपोज हमारे पास एक क्यूब को अब हम ले लेते हैं। अब इस क्यूब में अगर आपको कोई वर्क करना है, आप इस क्यूब की रोटेशंस को चेंज करना चाहते हो, इस क्यूब की सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, सेम वही चीज़ आपने यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। अब सपोज यहाँ अगर आप चाहते हो कि भाई इस मकसद जो स्पेयर है इसके बाद जाके ये वाला जो क्यूब है ये वर्क करे, तो आप दोबारा अपडेट करते हो, ठीक है। अपडेट नहीं करना चाहते, आप दोबारा जो है स्क्रीन टैब पे, अब सपोज हम लोग यहाँ पर इनको कॉपी करते हैं, ये मैंने ला के इसको कंट्रोल भी कर दिया, तो हमें ये अलग सा वोट जो नोड है वो मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ से इस वाले को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा हमारा क्यूब है, इस क्यूब की पोजीशन मैंने ले लेनी है, ठीक है। इसको मैंने सेट पोजीशन पे लाना है और इसको ला के मैंने इसके साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद करंट वैल्यू में इसके साथ इसकी ऐड कर देता हूँ। अब आपको स्क्रीन टैप अगर हम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मकसद आप मेरा जो वर्क है उसमें आपको मैं आसान जो तरीके में जो समझाने का जो मकसद है ना वो यही है कि जितना आप नोट पे वर्क करोगे, नोट बहुत आसान है, सिर्फ समझना होता है इसमें, ठीक है। अब आप देखो सिंपली हमने कोई रेंडर ग्रुप नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये फिर भी ऑटोमेटिकली एक साथ वर्क कर रहे हैं। अब एक साथ वर्क क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसको उठा के ऊपर लाते हैं, ठीक है, ये अब मैं आपको एक वो करते हैं, चलें इसकी में जो सपोज यहाँ हमारा बीच में ही रखा हुआ है, ठीक है भाई। मैं इसकी जो का क्या कहते हैं, क्यूब की जो हम सेटिंग है वो नीचे की तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा हम अगर स्क्रीन टैप करते हैं, ये आप देखो कोई फर्क आपको इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ जो अपना ट्रांसमिट बाय टाइम में जो सेम चीज़ें एक जैसी दी हुई है। अगर मैं यहाँ चेंजिंग लाता हूँ, सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब ये हमारा है, ठीक है भाई, हमने ऊपर 20 दिया ना, मैं यहाँ पर अगर इसकी जो है इसको 40 करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल 40 करने के बाद अब मैं इसको ये देखें, तो ये आपको फर्क नजर आ रहा होगा। जितना मैं इसका जो वाई है उसको चेंज करता रहूंगा, मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 80 किया, मैं दोबारा स्क्रीन टैप करता हूँ। अब आपको देखिएगा ये हर चीजें देखने को मिलेंगी। ये अब ऊपर वाले क्यूब को देखें, स्पेयर को देखें, आपको खुद फर्क वाजे हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह हम जब नोड पे वर्क करते हैं, फिर हम इसी के साथ साथ बाकी अपने जो इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक आ जाता है। सपोज हम सब ग्राफ करते हैं, ठीक है, हम इसको क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम इसको क्रिएट सब ग्राफ में जब ऐड करते हैं तो ये हमारा एक सब ग्राफ बन जाता है। ये सब ग्राफ इस तरह बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये समझे आप लोगों की एक इम्पोर्टेंट वीडियो थी। तो ये सब ग्राफ होता है, फिर हम इस सब ग्राफ को सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव टू लाइब्रेरी कर देते हैं। फिर हम एंड में जाके इन सब ग्राफ को दोबारा ला के ऐड करते हैं। फिर हम यहाँ से अपना नया जो है नोड स्टार्ट करते हैं कि हम अपने अगला स्टेप क्या है वो क्या करना है। तो हर रेंडर ग्रुप पे हर रेंडर नोड्स आपने ऐड करने होते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे भी हम इसी तरह डीपली में वर्क करेंगे नोट्स पे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।